आगे मत जा, आगे चीलों का इलाका है, तू वापस आ जा। अगर उस चील ने तुझे देख लिया तो वो तुझे खा जाएंगे। कुकू वापस आ जा, नहीं तो मम्मा भी तुझे बहुत डांटेंगी। नहीं दीदी, आज मैं वापस नहीं आऊँगा, क्योंकि जग्गू से मैंने शर्त लगाई है कि जो भी जीतेगा उसे एक सेब मिलेगा, इसलिए आज मैं वापस नहीं आऊँगा। चील का नाम सुनते ही जग्गू तो वापस लौट आता है, लेकिन कुकू तो जीतने के लिए आगे चला जाता है और वो चीलों के इलाके में पहुंच जाता है। तब एक चील उसे पकड़ लेता है। अरे वाह, आज तो मुझे मजा ही आ जाएगा। मेरा शिकार खुद चलकर आज मेरे पास आया है, इसलिए आज तो मेरी दावत होगी, दावत। दीदी ने मुझसे मना किया था कि आगे मत जाना, लेकिन मैंने दीदी की एक न सुनी। अब तो ये चील मुझे खा जाएगा। मुझे तो लगता है कि कुकू उस चील के इलाके में पहुंच गया है, तभी ये उसकी चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। मैंने उससे मना किया था, लेकिन फिर भी उसने मेरी एक ना सुनी। तभी गुड़िया की आवाज सुनकर वहाँ एक तोता आता है। तब गुड़िया चिड़िया उससे कहती है, तोते अंकल, प्लीज आप मेरे भाई को बचा लो, उन चीलों ने मेरे भाई को पकड़ लिया है। तुम्हें पता भी है चिड़िया कि वो चील कितने खतरनाक होते हैं। मैं नहीं जाऊंगा वहाँ। जिसे भी अपनी जान प्यारी होगी वो कोई नहीं जाएगा, क्योंकि वो चील मुझे भी खा जाएगा। वो बहुत खतरनाक होते हैं। यह कहकर तोता वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुकू को वो चील मारकर खा जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कुकू, अरे यह तो सपना था। चलो अच्छा है, कुकू तो सो रहा है। उन दोनों की मम्मा लाडो चिड़िया तो उनके लिए भोजन लेने गई थी, परंतु वो चिड़िया आज अपने शरीर को बहुत थका थका महसूस कर रही थी और वह अच्छे से उड़ भी नहीं पा रही थी। तब वह एक पेड़ पर बैठ जाती है। ना जाने आज मेरे शरीर में ताकत क्यों नहीं है और चक्कर से भी आ रहे हैं। मैं ऐसा करती हूँ, अब अपने घर वापस चली जाती हूँ। आज का भोजन तो मेरे पास है, मैं जब कल ठीक हो जाऊंगी तो भोजन लेने आ जाऊंगी और अपने बच्चों के लिए मीठे मीठे फल लेकर जाऊंगी। यह सोचकर लाडो अपने घर की तरफ आने लगती है। वो बड़ी मुश्किल से अपने घर आ पाती है और घर आते ही वो घोंसले में गिर जाती है। देखा कुकू, मैंने तुमसे मना किया था ना, शोर मत मचाया करो, मम्मा नाराज हो जाएंगी। अब देखो, तुम्हारी वजह से मम्मा हमसे बात भी नहीं कर रही और आते ही घोंसले में लेट गई। वो लाडो तो अपने बच्चों से खूब सारी बातें करना चाहती थी, लेकिन उस बेचारी के पास तो समय ही नहीं बचा था। वो एक लंबी सांस लेती है और अपनी सारी बातें जो वो अपने बच्चों से करना चाहती थी अपने साथ ही लेकर वहीं मर जाती है। मम्मा, मम्मा उठो और हमसे बातें करो। मम्मा, अगर आप मुझसे नाराज हैं तो मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी शोर नहीं करूँगा। पर मम्मा उठो और हमसे बातें करो। कुकू, ऐसा भी तो हो सकता है कि मम्मा हमसे किसी और बात पर नाराज हो गई हो, जो हमसे बात भी नहीं कर रही और आते ही लेट गई। नहीं दीदी, ऐसा भी तो हो सकता है कि मम्मा हमसे नाराज नहीं हो, उन्हें नींद ज्यादा आई होगी, इसलिए वो आते सो गई हैं। वह हमसे सुबह बात करेंगी। वो दोनों छोटे बच्चे ऐसे अपनी बुद्धि के अनुसार बात कर रहे थे। वो दोनों कहाँ जानते थे कि उनकी मम्मा तो अब इस दुनिया में नहीं रही। उनकी मम्मा तो उन्हें छोड़कर जा चुकी है और वो दोनों अनाथ हो गए हैं।